नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 28वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए पूरे देश के उन सभी एग्जाम्स में लाभकारी साबित होगी जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, फिर चाहे वह केंद्रीय स्तर का एग्जाम हो जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय एग्जाम हो। सभी एग्जाम्स में हमारी यह सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी इस वीडियो सीरीज से आपके एग्जाम की तैयारी में आपको किसी भी प्रकार की सहायता होती है तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करके हमें यह बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे इन वीडियोस को अपने उन मित्रों, उन विद्यार्थियों तक भी शेयर करें जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे MS-DOS और उसकी प्रमुख कमांड की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, MS-DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको यह ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में सीधा DOS का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, MS-DOS टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि जो MS-DOS होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वह टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देश या कमांड देने के लिए केवल कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। आप यह बात भी ध्यान रखें। इसका प्रथम संस्करण 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया। आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है दोस्तों? आपको फुल फॉर्म याद रखना है। आपको यह याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड देने के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। इसका पहला संस्करण 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों, MS-DOS में सर्वाधिक कमांड की लंबाई 127 अक्षर की हो सकती है। आपको यह भी याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड की जो सबसे अधिक लंबाई है या अधिकतम लंबाई 127 अक्षर तक की हो सकती है। दोस्तों, MS-DOS कमांड को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला इंटरनल कमांड, दूसरा एक्सटर्नल कमांड। दोस्तों, इंटरनल कमांड में शामिल है टाइम, डेट, टाइप, डायरेक्टरी, CD, CLS, RD, DEL, ये सारी कमांड इंटरनल कमांड में शामिल हैं। इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि किस कमांड का उपयोग हम किस बात के लिए करते हैं। आपको इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों, एक्सटर्नल कमांड में लेवल, 3, फॉर्मेट, प्रिंट, डिस्क कॉपी, हेल्प, मूव आदि आते हैं। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात करी MS-DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें निर्देश या कमांड देने के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। इसका पहला संस्करण 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था और इसमें सर्वाधिक कमांड की लंबाई या कमांड की अधिकतम लंबाई 127 अक्षर की हो सकती है। इसको हमने दो भागों में बांटा है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। अब इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इंटरनल कमांड में टाइम, डेट, टाइप, ये सारी बातें आती हैं। एक्सटर्नल कमांड में दोस्तों लेवल, 3, फॉर्मेट, प्रिंट, डिस्क कॉपी, हेल्प, मूव, ये सभी आती हैं। इनकी चर्चा हम विस्तार से इस वीडियो में करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख कमांड और उनका उपयोग क्या करते हैं। दोस्तों, यदि आप MD कमांड का यूज करते हैं तो इससे नई डायरेक्टरी बनेगी। MKDIR कमांड का उपयोग उप डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है। LS कमांड का उपयोग फाइल को लिस्ट करने के लिए होता है। बैकअप कमांड का उपयोग DOS में बैकअप प्राप्त करने के लिए होता है। दोस्तों, आप
यदि कमांड को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपके लिए उनकी उपयोग का शॉर्ट रूप मिल जाएगा। जैसे ls मतलब लिस्ट हम ऐसा लिखते हैं दोस्तों, तो लिस्ट का l और s यहाँ पर ls कमांड बन गई। दोस्तों बैकअप कमांड हमें समझ आ रहा है, डॉस में बैकअप प्राप्त करने के लिए। ट्री कमांड का उपयोग दोस्तों ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ट्री/f कमांड का उपयोग दोस्तों ट्री स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट सहित डायरेक्टरी डिस्प्ले करने के लिए। ट्री मोर कमांड का उपयोग लॉग्ड ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने तथा प्रत्येक स्क्रीन के सूचना से भर जाने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले के ठहराव के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फिर दोस्तों फॉर्मेट, ब्लैक डिस्क के सरफेस को सेक्टर में विभाजित करने के लिए हम फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। फिर डिस्क कॉपी, दोस्तों डिस्क की दूसरी प्रति बनाने के लिए डिस्क कॉपी कमांड का उपयोग किया जाता है। फिर एफ डिस्क, हार्ड डिस्क में पार्टीशन बनाने के लिए एफ डिस्क का प्रयोग। आरडी कमांड दोस्तों पूर्व में बनी कोई रिक्त डायरेक्टरी को मिटाने के लिए आरडी कमांड का उपयोग होता है। CLS कमांड दोस्तों सिस्टम स्क्रीन को क्लीन करने के लिए CLS कमांड का उपयोग होता है। कॉपी कमांड दोस्तों किसी विशिष्ट फाइल को एक दूसरी फाइल में ट्रांसफर करने के लिए कॉपी कमांड का उपयोग करते हैं। दोस्तों डेट कमांड नाम से समझ आ रहा है, सिस्टम तारीख को देखने या बदलने के लिए डेट कमांड। फिर टाइम कमांड, सिस्टम टाइम को देखने के लिए और बदलने के लिए टाइम कमांड का उपयोग। फिर डेल कमांड मतलब DEL कमांड, इसको हम डिलीट भी कह सकते हैं दोस्तों, एक या एक अधिक फाइलों को डिलीट करने के लिए हम DEL कमांड का उपयोग करते हैं। फिर ब्रेक दोस्तों कंप्यूटर की ब्रेकिंग क्षमता को इनेबल या डिसेबल करने के लिए ब्रेक कमांड का उपयोग करते हैं। दोस्तों फिर कॉल की यदि हम बात करें तो कॉल कमांड का उपयोग बैच फाइल को किसी अन्य फाइल से कॉल करने के लिए हम करते हैं। CD कमांड सिस्टम डायरेक्टरी को मॉडिफाइड करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। CMD कमांड दोस्तों इस कमांड का उपयोग इंटरप्रेटर को ओपन करने के लिए करते हैं। फिर कलर कमांड दोस्तों इसका उपयोग विंडो स्क्रीन के फोरग्राउंड और बैकग्राउंड रंग को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। फिर कमांड दोस्तों कमांड इंटरप्रेटर को ओपन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कमांड का उपयोग हम कमांड इंटरप्रेटर को ओपन करने के लिए करते हैं। दोस्तों CTTY दोस्तों कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बदलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फिर DIR कमांड दोस्तों एक नई एक या कई डायरेक्टरी की कंटेंट्स को सूचीबद्ध करने के लिए हम DIR कमांड का उपयोग करते हैं। दोस्तों DIR/V इसका उपयोग फाइल तथा डायरेक्टरी के नाम को बिना आकार, तिथि तथा समय संबंधी सूचना डिस्प्ले करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर DIRW कमांड दोस्तों फाइल नेम और एक्सटेंशन को वाइड फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर इको का दोस्तों उपयोग होता है मैसेज को दिखाने और इको को इनेबल और डिसेबल करने के लिए। इरेज कमांड का उपयोग होता है सिस्टम से फाइलों को मिटाने के लिए। फिर दोस्तों हम बात करेंगे एग्जिट कमांड की। दोस्तों डॉस कमांड इंटरप्रेटर से बाहर निकलने के लिए हम एग्जिट कमांड का उपयोग करते हैं। फिर गोटो कमांड का उपयोग दोस्तों बैच फाइल को किसी विशेष लेवल या स्थान पर ले जाने के लिए गोटो कमांड। फिर लॉक कमांड का उपयोग सिस्टम की हार्ड ड्राइव को लॉक करने के लिए। मूव कमांड का उपयोग दोस्तों एक या एक से अधिक फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में ले जाने के लिए हम मूव कमांड का उपयोग करते हैं। फिर पाथ का दोस्तों सिस्टम के पथ स्थान को देखने और मॉडिफाई करने के लिए। फिर REN कमांड सिस्टम में फाइल नाम बदलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों REN से आपको समझ आ रहा होगा रीनेम की बात की जा रही है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कमांड जो है उसी से मिलते जुलते उसके कार्य हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रैन, यहाँ पाथ की बात करी जा रही है, मूव की बात करी जा रही है, लॉक की बात करी जा रही है। यदि आप ध्यान से इन कमांडों को देखें तो आपको इन कमांड में ही उनके कार्यों को देखने को मिल जाएगा। कमांड के नाम में ही उनके कार्य छिपे हुए हैं। आप अनुमान लगाकर आसानी से अपने एग्जाम में आंसर को टिक कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक दो बार इनका रिवीजन करना होगा। फिर दोस्तों सेट कमांड एक वेरिएबल या स्ट्रिंग को दूसरे में मॉडिफाई करने के लिए या सेट करने के लिए हम सेट कमांड का उपयोग करते हैं। फिर शिफ्ट कमांड दोस्तों बैच प्रोग्राम में बदली जाने वाली पैरामीटर्स के स्थान को मॉडिफाई करने के लिए हम शिफ्ट कमांड का उपयोग करते हैं। स्टार्ट कमांड विंडोज में डॉस प्रॉम्प्ट से एक विशिष्ट विंडो को प्रारंभ करने के लिए हम स्टार्ट कमांड का उपयोग करते हैं। फिर टाइटल कमांड दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में
सिस्टम विंडो के टाइटल को बदलने के लिए हम टाइटल कमांड का उपयोग करते हैं। फिर टाइप कमांड, फाइलों की कंटेंट्स को दिखाने के लिए हम टाइप कमांड का उपयोग करते हैं। वॉल कमांड दोस्तों वॉल्यूम को प्रदर्शित करता है। निर्दिष्ट ड्राइव के बारे में वॉल्यूम जानकारी देने के लिए हम VOL कमांड का उपयोग करते हैं। आपको यह बात ध्यान रखनी है दोस्तों। आप इनको यदि एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ने पर आप पाएंगे कि कमांड के नाम में ही दोस्तों इनके कार्य छिपे हुए हैं। MD मतलब डायरेक्टरी, M के DIR मतलब DIR से आप डायरेक्टरी देख सकते हैं, और यहाँ पर M के लिखा हुआ है तो आप OP से कमेंट कर सकते हैं। LS को आप लिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, LS दोनों आ रहे हैं। बैकअप आप समझते ही हैं दोस्तों। ट्री में लिखा हुआ है ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए दोस्तों। ट्री फॉर्मेट ऐसा होता है, आप जानते हैं। तो मेन फिर सब, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ट्री का उपयोग हम ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए करते हैं। फिर दोस्तों ट्री F का उपयोग ट्री स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट सहित डायरेक्टरी को डिस्प्ले करने के लिए हम ट्री F का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कमांड का नाम पढ़ें। जैसे फॉर्मेट कमांड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ब्लैंक डिस्क के सरफेस को सेक्टर में विभाजित करने के लिए, उसका फॉर्मेट बनाने के लिए हम फॉर्मेट कमांड का उपयोग करते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट करके याद रखें। डिस्क कॉपी दोस्तों नाम से समझ में आ रहा है। F डिस्क मतलब हार्ड डिस्क में पार्टीशन बनाना। RD मतलब पूर्व में बनाई कोई रिक्त डायरेक्टरी को मिटाने के लिए। रिमूव डायरेक्टरी आप याद कर सकते हैं दोस्तों, RD, R से रिमूव, D से डायरेक्टरी। इस तरीके से आपके लिए दोस्तों निमोनिक्स बना के याद करने का प्रयास करना है दोस्तों। CLS कमांड का उपयोग सिस्टम स्क्रीन को क्लीन करने के लिए। क्लीन की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? तो CL स्टार्टिंग में ही आ रहा है क्लीन के, तो जहां भी CLS दिखे आप समझ जाएं क्लीन करने की बात की जा रही है। कॉपी आप समझते हैं, डेट टाइम डिलीट आप समझते हैं। ब्रेक का नाम उसी में आ रहा है दोस्तों, ब्रेकिंग क्षमता है ना। कॉल की बात की जा रही है, बैच सिस्टम को किसी अन्य फाइल से कॉल करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। CD सिस्टम डायरेक्टरी को मॉडिफाई करने के लिए। D से डायरेक्टरी दोस्तों है ना। तो इस तरीके से आप यदि निमोनिक्स बनाकर कमांड को याद करेंगे तब आपको आपके एग्जाम में सही आंसर को टिक करने में सुविधा होगी, क्योंकि आपसे वहां पर प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा। और दोस्तों इनमें से यदि आप आधी कमांड भी याद कर लेते हैं तो आपके लिए ऑप्शन एलिमिनेट करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आप सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको नई जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हुई होगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इसे लाइक करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स और उसकी प्रमुख कमांड की। तब तक बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें। तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद, वंदे मातरम।